ठंडी हवा से वातावरण में सन्नाटा और गहराई आ गई थी। कुत्तों के ओकेजनल भौंकने की आवाजों ने इस माहौल को और भी डरावना बना दिया था। एक पुरानी धूल भरी बस मोरगढ़ गांव के लिए तैयार थी। मोरगढ़ घने जंगल के बीच बसा ऐसा गांव था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। ड्राइवर महेश और कंडक्टर रामू दोनों ही बस को खाली देखकर चिंतित थे। रामू, कितनी देर इंतजार करना है? अब तो कोई नहीं आएगा। महेश की आवाज में चिढ़ के साथ साथ थकावट भी झलक रही थी। रामू ने जवाब दिया, बस 4 सवारी हैं, चलाना पड़ेगा। बस के अंदर 4 सवारियां थीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति, 2 युवा कॉलेज के छात्र और एक अधेड़ उम्र का व्यापारी। इन चारों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे, थकान, बेचैनी और थोड़ी सी राहत कि वे आखिरी बस पकड़ पाए। बस सुनसान सड़कों पर चलने लगी। जैसे ही बस ने शहर की हदें पार की, घना अंधेरा और ठंडी हवाएं बस के अंदर तक महसूस होने लगीं। रामू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह रास्ता मुझे कभी पसंद नहीं आया। यहाँ कुछ अजीब सा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। महेश ने इस बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन उसकी आंखें भी सड़क से हटकर बार बार किनारों पर जा रही थीं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रामू की नजर सड़क किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। उसकी आंखों में दया के भाव जागे। महेश, रुक, लगता है इसे लिफ्ट चाहिए। महेश ने अनिच्छा से ब्रेक लगाया। औरत धीमी चाल में बस में चढ़ी। उसकी चाल में असामान्यता थी, जैसे उसका शरीर उस गति के लिए अनुकूल नहीं था। उसने बिना कुछ बोले सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठने का इशारा किया। रामू ने टिकट के पैसे मांगे, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद परेशानी में हो, रामू ने बड़बड़ाते हुए उसे नजरअंदाज किया। बस में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। ठंडी हवा अब सर्दी की चुभन सी महसूस हो रही थी। कॉलेज के छात्रों में से एक ने महसूस किया कि उसकी बगल की सीट पर कोई अदृश्य मौजूदगी है। यार, ये सीट हिल क्यों रही है? उसने अपने दोस्त को जगाते हुए कहा। उसके दोस्त ने उसे डांटा, परेशान मत हो, तेरा वहम होगा। लेकिन उसी समय बस की लाइटें झपकने लगीं। महेश, ये क्या हो रहा है? ये लाइट्स क्यों बंद हो रही है? रामू ने घबराई आवाज में पूछा। महेश ने जवाब दिया, पता नहीं, शायद बैटरी कमजोर हो रही हो। चुपचाप बैठे बुजुर्ग ने कहा, यह तकनीकी खराबी नहीं है, यह उस सफेद साड़ी वाली औरत का असर है। ये सुनकर बस में सन्नाटा छा गया। रामू ने कांपती आवाज में पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुजुर्ग ने अपनी कांपती आवाज में बताया, कई साल पहले इस इलाके में एक औरत की हत्या हुई थी। वह आज भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती है। रामू और महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी बस के पीछे से जोरदार हंसी सुनाई दी। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। औरत अब अपनी सीट पर झूल रही थी और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ रहा था। उसकी हरकत इंसानी नहीं लग रही थी। महेश, ब्रेक लगाओ। महेश ने पूरी ताकत लगाकर ब्रेक दबाया, लेकिन बस ने रुकने से इनकार कर दिया। बस की स्पीड अचानक से बढ़ गई। रामू ने खिड़की से बाहर झांका। औरत अब बस के बाहर हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। बस एक सुनसान मोड़ पर पहुंची, जहां एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के अंदर एक पंडित जाग रहा था, जैसे वह किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। बस अचानक मंदिर के सामने रुक गई। पंडित बाहर आया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यह आत्मा परेशान है, इसे शांति चाहिए। औरत अब बस के अंदर प्रकट हुई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हर कोई अपने कान बंद करने पर मजबूर हो गया। पंडित ने कहा, तू कौन है? क्यों यहाँ भटक रही है? औरत ने रोते हुए कहा, मेरा नाम सविता है। मेरे पति ने मुझे जमीन के लिए जला दिया। मुझे न्याय चाहिए। पंडित ने मंत्रों और गंगाजल से उसकी आत्मा को शांत किया। धीरे धीरे औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। पुलिस ने जांच की। सविता के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी आत्मा को न्याय मिला और वह हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन कहते हैं कि अगर आप उस रास्ते पर रात के 8 बजे गुजरें तो आप सविता की परछाई अब भी मंदिर के पास खड़ी देख सकते हैं। आप क्या करेंगे? नजरअंदाज करेंगे या उसकी कहानी सुनेंगे? आज की खौफनाक स्टोरी को हम यहीं समाप्त करते हैं।
अगर आपके साथ भी कोई डरावनी या भयावह घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टा आईडी पर जरूर शेयर करें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।